न्यूज टुडे की ओर से सभी देशवासियों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खरीफ 2020 की खराब हुई फसलों का मुआवजा नहीं मिलने के कारण चौपटा सहित अन्य जगहों पर किसानों के धरने प्रदर्शन जारी है। नारायणखेड़ा गांव में किसान पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। कल टेक्निकल कमेटी, जिसमें कृषि विभाग के अधिकारियों, सरकार के प्रतिनिधियों व बीमा कंपनी के प्रतिनिधि शामिल हैं, उसकी बैठक हुई थी। इस बैठक में सिरसा जिले के 35 से 40 गाँव जिनके सर्वे में कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, उनका बीमा क्लेम अगले 3-4 दिनों से जारी करने पर सहमति बनी। जिन गांव के सर्वे पर ऑब्जेक्शन है, उनकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद बीमा जारी होगा। भारतीय किसान एकता के प्रदेशाध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख की अध्यक्षता में आज किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने अधिकारियों से मुलाकात की। लघु सचिवालय में मुलाकात है। इस बैठक में टेक्निकल कमेटी की बैठक के फैसलों पर संतोष जाहिर किया गया। किसानों ने कहा कि वर्ष 2020 का बीमा तो जारी करने को लेकर फैसला हो चुका है, लेकिन जिन गांव में ऑब्जेक्शन लगे हैं, उन आपत्तियों को दूर कर उनका भी बीमा शीघ्र जारी किया जाए। साथ ही वर्ष 2022 में खरीफ की जो फसलें खराब हुई थी, उनका भी 1 साल बीतने के बावजूद बीमा जारी नहीं हुआ है। इसको लेकर भी किसान संघर्ष करने को मजबूर होंगे। किसानों का कहना है कि जब सरकार एक बटन दबाकर किसानों का बीमा प्रीमियम काटती है, तो एक बटन दबाकर ही मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। फसलें खराब होने पर कृषि विभाग के अधिकारी रिपोर्ट बनाते हैं। बीमा कंपनी सभी औपचारिकताएं पूरी करती हैं, फिर भी आपत्तियां लगाकर किसानों को बीमा नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसानों की मांग है कि अब की बार वर्ष 2023 की खरीफ फसलों का भी सरकार बीमा काट रही है। जिन किसानों की केसीसी है, उनका बीमा प्रीमियम तो बैंक खातों से कट रहा है, लेकिन जिनकी केसीसी नहीं है, उनका प्रीमियम राशि सीएससी सेंटर से काटी जा रही है। पिछले 3-4 दिनों से सर्वर होने के कारण सीएससी सेंटर से प्रीमियम नहीं कट रहा, जिसके चलते किसान परेशान हैं। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा। सभी किसानों की फसलों का बीमा समय पर हो जाएगा। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੀ ਟੀਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੋੜਰੋਈ, ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਇਣਖੇੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਥੀ ਅਮਰਨ ਅਨਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਫ 2022 ਦੇ ਬੀਮੇ ਕਲੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਔਰ ਸਾਡਾ कृषि विभाग चंडीगढ़ तो सिरसा तो भी साथी सी, और उस दे नाल जो सेंट्रल गौरमेंट के भी साथी सी, उन्होंने सारे ने मिल के जो कल मीटिंग चली, उस दे जो कागजात की कमी सी, जो ऑब्जेक्शन लगी सी, उस दे विचों कुछ जड़े पेपर डॉकूमेंट्स कृषि विभाग तो कुछ कंपनी तो कमेटी ने मंगे हुए हैं, तो उम्मीद करते हैं वो भी जल्दी हल होगा। थोड़ी जी राहत की खबर किसानों वास्ते है, जिन्होंने किसानों के ऑब्जेक्शन जिन्होंने पिंडों के नहीं लग्या सी, लगभग 35 ਤੋਂ 40 पिंड एवें सी जिन्हों के क्लेम बीमा क्लेम वास्ते ऑब्जेक्शन नहीं लग्या सी, ते वो अज कल दे विच ही जिहड़े हैगे वो बीमा क्लेम आना शुरू हो जाऊगा 35 ਤੋਂ 40 पिंडों का, क्योंकि वो ये पिंड ने जिन्हों के कुछ धान का ते नरमे का मिक्स सी, जां जिन्हों का क्लेम घट मिलिया सी। और ये भी एक सरकार की और बीमा कंपनी की नाकामी है, जिहड़ा कि साडा प्रीमियम कट्टिया सी 31 जुलाई 2022 नूं, अज 12 अगस्त है, 1 साल 12 दिन हो गए। 1 साल 12 दिनों बाद किसान की सुनवाई हुई है, जिन्हों के ऑब्जेक्शन नहीं सी। ਜਿਹੜੇ ऑब्जेक्शन लाए वो भी गलत लगाए आ, क्योंकि ऑब्जेक्शन लगाने का कोई तुक ही नहीं बनता। किसान ने ना तो क्रॉप कटिंग की, ना किसान ने टैबूलेशन बनाई, ना किसान ने, क्योंकि अधिकारी ही इन्हों के कर्मचारी अधिकारी बीमा कंपनी के डिपार्टमेंट के वही आंकलन करते हैं, वही रिपोर्टां बनाते हैं। ये किसान का कोई रोल नहीं है। किसान का सिर्फ इन्ना रोल है, उन्हें प्रीमियम अदा करना है, तो अगर वह नुकसान होंदा तो उन्होंने बीमा क्लेम मिलना चाहिए। सरकार की अपनी नाकामी करके इन्ने चिर तो जिहड़ा बीमा क्लेम है साडा पेंडिंग पिया सी, ते वो जिहड़े पिंड ने हर ब्लॉक के 5-5 4-4 पिंड उहदे विच आउणगे। सरसा जिले के 35-40 पिंडों का जिहड़ा आउणा है, और असी अपील करते हैं, चेतावनी देने सरकार नूं भी जल्द ही उस धरने नूं मजबूती देने वास्ते और संघर्ष नूं तेज करने वास्ते साडी भारतीय किसान एकता की टीम एलएमआर डबवाली, राणियां ते कालावली क्षेत्र के साथियों नाल सलाह करके, क्योंकि चौपटे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਝੋੜਰੋਈ ਵਾਲੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨੀਤ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੈਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜੇ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ 3 ਕਲਸਟਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਲਸਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸਮਾ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ 16 ਅਗਸਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਨ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ KCC ਨੇ ਲਿਮਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ CSC ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ 3-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ CSC ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਰ ਹੈ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਹੀਂ ਭਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਰਵਰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਲੇਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹ ਜਲਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। सिरसा से निशा खन्ना की रिपोर्ट।